अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है कि डिस्टेंस फार्मूले के कुछ सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम डिस्टेंस फार्मूले के जो कुछ सवाल हैं वो हम पहले पूरे सही तरीके से कर लें एंड देन उनके फार्मूले को पूरा रट लें, उसके बाद ही हम सही स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और मतलब उसे करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। बट पहले हमें प्रैक्टिस जब होगी फिर ही हमें आसान लगेगी, हमें फार्मूला पता होगा तभी हमें आसान लगेगा। चले बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवालात। ठीक है, सवाल पहला है ये फाइंड द एब्सिसा हियर आर द पॉइंट्स। ठीक है, एब्सिसा फाइंड करनी। एब्सिसा मतलब एब्सिसा हमें पता है क्या है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कोऑर्डिनेटिव ये है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव में ये जो एक्स है ये क्या है एब्सिसा, एंड देन ये वाई जो है ऑर्डिनेटिव। ठीक है, ये तो आपको पता ही मैंने बताया था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमें एब्सिसा फाइंड करना है। एंड देन दो पॉइंट्स ये दी गई हैं, एक ये x,1 एंड देन दूसरी है 2,3 एंड देन ये है 4 मीन्स डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, एक मिनट, मैंने आपको बताया था, सपोज करें ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये मैंने कहा था ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यही डिस्टेंस हमें दिया गया है। ये P से स्टार्ट हो रहा है एंड देन एंड हो रहा है Q तक, तो हमें ये डिस्टेंस यही दिया गया है। बट यहाँ पर जो एब्सिसा है वो हमें फाइंड करना है, मतलब ये जो एक पॉइंट है x1, y1। ठीक है, ये एंड देन ये x2, y2। ठीक है, यहाँ पर जो ये एक्स है इससे हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस भी दिया गया है हमें एंड देन हमें y1 भी दिया गया, y2 x2 भी दिया है, y2 भी दिया गया। हमें जो नहीं दिया गया वो है x1, ये हमें एब्सिसा फाइंड करना है। ठीक है, हमारा जो आंसर आज का सवाल का आंसर होगा यही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या था, d इक्वल्स टू रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला प्लीज़ रट लें पूरा तरीके से, आप रटेंगे, आपको इसे याद नहीं होगा तो आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सवाल ये पूरे, ये मैंने प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ एक्सरसाइज से पहले, जैसा कि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला है, मैंने आपको बताया कि ये 4 क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस की लेंथ थी, 2 पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है, उसमें जो डिस्टेंस की लेंथ है वो है 4। ठीक है, इस डी की जगह पे हम 4 पुट करेंगे एंड देन यहाँ पर x2 क्या है, x2 है 2 पुट किया, x1 x माइनस एक्स प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। पहले स्टेप में क्या किया हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब दूसरे स्टेप में करेंगे हम क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इसलिए कर रहे हैं, एक मिनट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये रेडिकल जो ऊपर से दिया गया है, कहाँ गया वो, ये रेडिकल जो है इसे हमें कैंसिल करना है। आपको ये तो पता होगा कोई भी प्लस की साइन हो और माइनस की साइन हो, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ऐसा ही रिलेशन है रेडिकल और स्क्वायर का, जब भी आपस में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसा कि हमने जो भी प्लस हो और माइनस हम उसे कैंसिल कर देते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही करते हैं, और देन ये भी अपोजिट है, यहाँ पर कभी भी माइनस और प्लस होगी तो ये क्या होगा, खुद में ही कैंसिल हो जाएगा। एंड देन रेडिकल हो और स्क्वायर, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल और स्क्वायर आपस में क्या कहते हैं, वो भी कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए ही हमने यहाँ पर क्या किया दिया, स्क्वायर में बहुत साइड कर दिया, तो ये रेडिकल की जो झंझट थी ये खत्म हो गई, यहाँ पर ये रेडिकल खत्म। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 16 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3 माइनस 1 2 तो 2। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 4, इसका आंसर आएगा 4। ये 4 हम यहाँ पर ले जाएंगे, जो मैंने रख दिया है, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। इतने तो आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था, फार्मूला याद करना है आपको। दूसरा स्टेप है फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तीसरा स्टेप है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके हमारा जो रेडिकल है इसे ख़त्म करके एंड देन ये वाली जो वैल्यू है ये इधर लेके जानी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, इधर लेके जानी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे वाले स्टेप में क्या करना है, ठीक है, वो कर लेते हैं।
इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा आए। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखें वहाँ पर क्या था 16 - 4 था, ठीक है, इक्वल्स टू ये वैल्यू दी गई थी। अब 16 - 4 क्या होता है 12 इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है, कैसे करें, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स करेंगे। मैंने आपको पता है पहले भी कि जो रेडिकल और स्क्वायर होते हैं खुद में क्या हो जाते हैं, वो खुद में ही क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स रेडिकल लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा रेडिकल 12 इक्वल्स टू ये आ गया रेडिकल 2 - x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड देन ये रेडिकल आपस में कैंसिल, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा नीचे आया, आंसर अभी तक तो नहीं आया, मतलब हमारा जो दूसरा स्टेप आया रेडिकल 12 इक्वल्स टू 2 - x। अब ये जो -x है हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर एंड देन 12 यहाँ पर ले जाते हैं, तो आंसर हमारा आया 2 - रेडिकल 12 आंसर आ गया। समझ में नहीं आया तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है, हम फिर से इसको रिपीट करके फिर दूसरे वाले सवाल में चलते हैं। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। पहले में हमें क्या किया, पहले मैंने आपको ये कहा कि आप अपने फार्मूले को याद कर लें, जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है ये याद कर लें। इसे याद करने के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसे पुट कर लें, ठीक है, ये x1 x2 ये सारी डिस्टिंक्शन कर लें एंड देन ये जो है ये डिस्टेंस की लेंथ है यहाँ पर रखेंगे, अपनी वैल्यूज़ रख ली। पहले स्टेप में फार्मूला याद करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूले में, तीसरे स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, फिर सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी कौन सी 3 - 1 ये करना है एंड देन इसका स्क्वायर एंड इसी स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी हमें पहले ये कैलकुलेशन करना है, पहले फार्मूला याद करना है, उसके बाद क्या करना है हमें स्क्वायर, फिर हमें वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, ठीक है, 3 स्टेप। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे वाले स्टेप में क्या किया, सिंपल सी कैलकुलेशन तो हमने कर ली। आगे वाले फोर्थ स्टेप में हमने किया रेडिकल ऑन बोथ साइड। रेडिकल क्यों लगाया, क्योंकि जहाँ पर जो स्क्वायर है हमें इसे कैंसिल करना था, ये वाला स्क्वायर हमें इसे कैंसिल करना था, ठीक है। अब हमने रेडिकल तो लगा दिया बोथ साइड्स, ठीक है, रेडिकल तो बोथ साइड्स लगा दिया, तो ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया एंड देन एक्स को हमें अलग करके निकालना है, क्योंकि आंसर ही हमें एफ से चाहिए, तो x इक्वल्स टू 2 - रेडिकल 2 आंसर आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आगे हम आगे भी एक सवाल है वो सवाल कर देते हैं, उसमें सारे आपके डाउट्स क्या होंगे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑर्डिनेटिव फाइंड करना है एंड देन हमें ये वैल्यूज दी गई एंड देन डिस्टेंस की लेंथ भी दी गई है, y माइनस 1 कामा -2 4 कामा y, ठीक है, और डिस्टेंस की लेंथ क्या है 5, ओके। पहले स्टेप में क्या था, फार्मूला याद करना था, फार्मूला क्या था, d इक्वल्स टू रेडिकल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया याद। दूसरे स्टेप में क्या करना था, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसलिए हमें पुट करनी थी इसी फार्मूले में, डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर ली, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या था, आपको तो पता ही होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर किया तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25, इसका रेडिकल स्क्वायरिंग की तो रेडिकल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। 4 - 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, ये जो 9 एंड देन यहाँ पर क्या है 1 y + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का कैसे आया, प्लस ऐसे आया, ये वाला प्लस, ये प्लस वाला ऐसे आया कि यहाँ पर क्या है y2 कौन सा है, y माइनस फार्मूले के एंड देन -2 है, तो -2 प्लस y + 2 ऐसे आया, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, फार्मूला याद किया, दूसरे स्टेप में वैल्यूज पुट की, तीसरे स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, ठीक है, हो गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें, क्या करनी है, ये 9 यहाँ पर लेके जाना है हमें, 9 - 25 - 9 16, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप था हमारा कि हम रेडिकल ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे, ठीक है। रेडिकल ऑन बोथ साइड्स लगाने के बाद ही हमारा आंसर आ जाएगा। रेडिकल ऑन बोथ साइड्स हमने लगा दिया, ठीक है जी। रेडिकल ऑन बोथ साइड 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 4 एंड जब भी हम रेडिकल से बाहर वैल्यूज निकालते हैं ना, यहाँ वहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू ज़रूरी आती है, ठीक है, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, परफेक्ट स्क्वायर की मतलब परफेक्ट का जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें हमारी जो वैल्यूज़ होंगी एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव आएगी, मतलब यहाँ पर जो हमारे आंसर जो आएगा वो 2 आएंगे, ठीक है।
ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो हम 4 यूज़ करेंगे एक प्लस का करेंगे, एंड देन जो दूसरा 4 यूज़ करेंगे वो हम एक माइनस का करेंगे। अब ये प्लस का 4 है, पहले ये यूज़ कर लें 4, ये जो 2 है यहाँ पर जाएगा -2y। ऑर्डिनेटर चाहिए तो क्या एक y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक y की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी y की वैल्यू यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे, -4 इक्वल्स टू 2y + 2। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन करने, प्लस का 2 है तो यहाँ पर जाएगा क्या होगा प्लस का 2 यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा -6। y की एक वैल्यू आई कि 2 एंड देन दूसरी जो वैल्यू आई वो क्या आई -6। इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है तो आपके लिए मैंने सवाल रखा है कुछ, आप अब खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कि MCQs है, आप सॉल्व कर लें। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप सॉल्व कर लें, क्योंकि मैथ है ही ऐसी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितनी हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे मैथ सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आप सॉल्व कर लें। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर दें, मैं आपको करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर नंबर 4। एंड देन अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें पहले, उसके बाद ही 4 देखें, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ चलती रहेगी। एंड देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।